जैसा कि चैप्टर आपका आज न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम है आपका कैलेंडर। हम कैलेंडर की चर्चा करेंगे। कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर को कैसे देखते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या मेन बातें होती हैं, वो 4 चीज़ें मेन बातें आपकी जो है वो 4 पॉइंट है। ठीक, पहला पॉइंट आपका है सबसे पहले आपको दिनांक, दूसरा आपको पता होना चाहिए महीना, और तीसरा आपका पता होना चाहिए शताब्दी, और ये आपका वर्ष। ठीक, जैसे 1/4/2018, ठीक, 1 तारीख चौथा महीना 2018। ठीक, इसको बोलते हैं दिनांक। ये हमारा हो गया महीना, और ये हो गया हमारा ये जो 2000, ये हमारा होता है शताब्दी। ठीक, और इसके आगे जो ऐड होते हैं 1 2 3 इस तरीके से, जैसे 2001। ठीक, तो ये हमारा वर्ष। ठीक, समझ में आ गया। और ये मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं जब हम कैलेंडर में विषम दिन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो विषम दिन निकालने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, जैसे ऑड डे हमें निकालना है, यानी विषम दिन हमें निकालना है। ठीक, तो ये टोटल नंबर ऑफ डे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाई 7। ठीक, यानी डिवाइड करने के बाद, यानी जो डिवाइड करने के बाद जो दिन बचते हैं वो हमारा क्या होता है, शेषफल बचता है। उसे हम रिमाइंडर या विषम दिन कहते हैं। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ डे ऐड करेंगे, उसमें कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और उसमें फिर आपका शेषफल यानी शेषफलों या दिनों की संख्या हो जाती है। ठीक है, और इसी के आगे जैसे ये आपका विषम दिन पता चल गया। विषम दिन निकालने क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डे अपॉन 7। देखते हैं आगे, जैसे शताब्दी में विषम दिन कैसे निकालें। ठीक है, ये आपको बहुत आसान है। देखो, समय आपका ज़्यादा ना लेते हुए, यानी समय ज़्यादा ना लगे और टॉपिक भी आपका जल्दी ख़त्म हो जाए, इस वजह से लिखा है। जैसे शताब्दी में हमेशा कितने से डिवाइड करते हैं, 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं, 400 से। ठीक है, शताब्दी में जैसे आपको कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान हमेशा याद रखना। शेषफल, यदि शेषफल कितना 100 बचे रिमाइंडर, तो आपका कितना होगा, 5 ऑड यानी विषम दिन होंगे। ठीक, ऑड डे। ठीक, समझ में आ गया। यानी 100 अगर शेषफल बच रहा है तो 5 विषम दिन होंगे। अगर शेषफल 200 बच रहा है तो विषम दिन 3 होंगे। ठीक, अगर 300 बच रहा है तो 1 होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर ये आपका 0 है तो 0 आएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये आप मेन पॉइंट है, ये आप याद रखिए। ठीक, जैसे आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है आपका, कह रहा है कि लिखा है 17वीं शताब्दी में विषम दिन है। 17वीं शताब्दी में विषम दिन है। ये आपके एग्जाम्पल एक दे रखा है, और एग्जाम्पल हम समझाते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ये 1700 में 400 को भाग दोगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 100। कितना बचेगा, देख लीजिए, 400 भागे 17, जब 400 को भाग 1700 में दोगे तो 4 चौको 16। ठीक, यानी 1600, 100, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 100। कितना बचेगा, 100। तो यानी जब 100 रिमाइंडर बचेगा तो ऑड विषम दिन कितने होंगे, वो हमारे कितने होंगे, 5 होंगे। यानी कितने होंगे, 5 होंगे। समझ में आ गया। देखिए, महीनों में विषम दिन, ठीक है, यानी महीनों में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक, तो समझ ले, ये हमारे मंथ लिखे हुए हैं, महीनों के नाम, और ये दिनों की संख्या, और ये विषम दिन हमारे लिखे हुए हैं। ठीक, तो जैसा कि लिखा है जनवरी 31 दिन की होती है, और विषम दिन जो हमारे के 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। ठीक, लेकिन कैसे भैया, हमने क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ विषम दिन निकालने का हमने फार्मूला बताया था कि विषम दिन बराबर ये होता है टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाई 7। यही बताया था हमने। तो कितने हैं,
31 दिन जनवरी में कितने होते हैं? 31 दिन, यहाँ समझ लेते हैं। जब 31 दिन होते हैं तो 31 दिन में 7 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28, ठीक, और कितने? 3, ठीक। तो यानी हमारे विषम दिन कितने हो गए? 3 हो गए इसमें, ठीक। और इसके बाद फरवरी 28 या 29, जब 28 दिन की होगी तो विषम दिन 0 होंगे, 29 दिन की होगी तो 1 होगा, ठीक। इसके बाद मार्च की बात करते हैं। मार्च हमारे कितने? 31 दिन की, विषम दिन 3 होते, कितने हो जाएंगे? 3। इसके बाद अप्रैल में 31 दिन, विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मई में 31 दिन, डिवाइड किया 7 से, कितना आया? 3 विषम दिन हमारे हो गए। इसके बाद जून कितनी होती है? 30 दिन की, और डिवाइड किया 7 से, कितना दिन बचे? 2 दिन, ठीक। इसके बाद जुलाई 31 दिन, विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं जो लिखा हुआ है अगस्त। अगस्त कितने दिन होते हैं? 31 दिन। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? वो हमारी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, ठीक। इसके बाद सितंबर 30 दिन की, विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? वो 2, ठीक। अक्टूबर 31 दिन, विषम दिनों की संख्या 2। इसके बाद नवंबर 30 दिन, विषम दिनों की संख्या 2, ठीक। दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर 31 दिन, विषम दिनों की संख्या 3। ये आपको पता चल गया। तो विषम दिन सीधे फार्मूला हमने आपको बताया था, विषम दिन निकालने का जो फार्मूला होता है वो टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाय 7 से। तो ये आप महीनों के विषम दिन निकालने के आपको हमने बता दें किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी, देखो विषम दिन ये जो लिखे हुए और किस संख्या पर कौन सा दिन पड़ेगा, यानी किस संख्या पर कौन सा दिन होगा, ठीक। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर विषम दिन की संख्या कितनी हो? 1, यानी फर्स्ट हो, 1 हो तो कौन सा? सोमवार, ठीक। विषम अगर जब दिन पूछे तब की बात कर रहे हैं हम। अगर विषम दिनों की संख्या कितनी है? 2, तो कौन सा दिन? मंगलवार, ठीक। जब विषम दिनों की संख्या 3 हो तो बुध, कौन सा दिन? बुधवार। जब विषम दिनों की संख्या 4 हो तो कौन सा दिन? गुरुवार। जब विषम दिनों की संख्या 5 हो तो कौन सा दिन? शुक्रवार। तो विषम दिनों की संख्या जब 6 हो तो कौन सा दिन? शनिवार। जब विषम दिनों की संख्या कितनी हो? 0, तो कौन सा दिन? रविवार। तो सीधे से याद रखना है आपको, सोमवार का फर्स्ट, मंगल का 2, बुध का 3, और इसके बाद बृहस्पति का 4, और इसके बाद शुक्र का 5, शनि का 6, और रवि का यानी 0, रवि का 0। समझ में आ गया? ये आपको आसान था। 6 नंबर शनिवार यानी विशेषकर शनि रविवार 0 पर, ठीक। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर रख लीजिए, ठीक। इसी से आपको आसानी मिल जाएगी पेपर में सॉल्व करने की। आगे बात करते हैं ऑड डे इन द लीप ईयर्स, ठीक है। जब लीप ईयर की बात की जाए, ठीक, तो लीप ईयर्स देखो, ये लीप ईयर्स अगर जैसे मान लीजिए 16, तो 16 जब 4 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? यानी ये लीप ईयर्स। अब जैसे 1 लीप ईयर्स अधिवर्ष, लीप ईयर्स को ही अधिवर्ष भी बोलते हैं। वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं आपके? 366 दिन होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ऑड यानी विषम दिनों की संख्या निकालिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? हमने सिंपल सी बात बताई थी कि विषम दिन निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है विषम दिन बराबर टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाय 7। ये बताया था हमने। अब टोटल नंबर हमारा कितना है? 366 दिन है। टोटल डे कितने हैं? 366 दिन। और 366 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो यानी विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि लीप ईयर्स में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो वो हमारी कितनी होती है? 2 होती है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार और रिपीट कर देते हैं। लीप ईयर्स को ही अधिवर्ष बोलते हैं,
अधिवर्ष को ही लीप ईयर्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जब कह रहा लीप ईयर 366 दिन की होती है, तो बताइए इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो जब ऑड डे जब निकालेंगे इसमें, तो 366/7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 2। वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। फार्मूला एक बार और रिपीट कर देते हैं। विषम दिन बराबर टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाई 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक और मेन पॉइंट आपके देख लीजिए। अभी हमने क्या बताया, पीछे आपको बताया लीपर्स के बारे में, उसमें कितने 366 दिन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक सामान्य वर्ष में। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, वो आपको पता है कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। कह रहा इसमें बताइए विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जब फार्मूला हमने बताया था, वो आपको बताया था कि विषम दिन बराबर जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाई 7। यही बताया था हमने, टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाई 7, यही बताया था। तो कितने टोटल दिन कितने हमारे, 365 दिन। कितने हैं भैया, 365 दिन। तो 365 डिवाइड बाई 7। ठीक, ज़्यादा समय लेंगे नहीं आपका, और समय इसमें ऐसा नहीं कि एक टॉपिक में फ़िलहाल ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, इसके ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देंगे और इसके बाद तुरंत क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक, तो हमने जब इससे डिवाइड किया, जब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। कितना बचेगा, 1। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक सामान्य वर्ष में यानी कितने विषम दिनों की संख्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। और जब लीप ईयर्स की बात कर रहे हैं, उसको भी डिवाइड कर देते। 366 में जब डिवाइड किया हमने, तो उसमें कितना आया था, वो आया था हमारा 2। यही आया था। रिमाइंडर हमारा कितना आया था, इसमें आया था 2 और इसमें आया 1। बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा इसको। और तो ये आपको बात समझ में आ गई। फार्मूला एक बार और रिपीट करते हैं। विषम दिन बराबर टोटल नंबर ऑफ डे आप डिवाइड बाई 7 करेंगे। डिवाइड क्या, रिमाइंडर कितना आया से, तो यानी हम कह सकते हैं कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, वो हमारी 1 होती है। बात समझ में आ गई। कह रहा 18 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, चलिए भैया एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो हम पिछले वर्ष को लेते हैं 2017, किसको, 17 को। ठीक, विशेष ध्यान रखिएगा। कह रहा 2000 ठीक प्लस 17। ठीक, ये तो हमारा कौन, ये तो हमारा शताब्दी था, और ये हमारा क्या था, ये हमारा वर्ष है। ये शताब्दी और ये वर्ष है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें जब हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड किया इसको, तो ये हमारा आ गया 4 चौको 16, रिमाइंडर 1। ठीक, समझ में आ गया। तो हम पिछले वर्ष में जब जाने के लिए तो इसमें 4 और ऐड करेंगे, ये तो करेंगे इसमें। ठीक, तो टोटल ऑफ डे अब कितने हो गए, इसकी बात कर रहे हैं, तो 17 4 कितने हो गए, 21। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, मार्च तक बात कर रहा है, तो जनवरी, फरवरी और इसके बाद मार्च। ठीक, अब इसमें हमने आपको टेबल पीछे बताई थी कि इसमें कितने ऑड दिन होते हैं, इसमें कितने होते हैं और इसमें कितने होते हैं। ठीक, तो जब इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने दिन होते हैं ऑड दिन, 3 दिन। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। और इसमें 0। और इसमें देखो डेट जहाँ तक की बात कर रहा है वो डेट ली जाती है एक्चुअली। तो यहाँ कितनी कह रहा है, सॉरी ये कितनी है, 18 मार्च। कितनी है, 18 मार्च। 18 दिन ये हो गए। ठीक, टोटल ऐड किया इनको, कितना आ गया, 21। ये समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत। हमने पीछे आपको एक बताया, टेबल बताया था कि फरवरी
0 और 1 होते हैं, इसमें विषम दिनों की संख्या 0 और 1 होती है। जब इसकी बात कर लिया हमने, जब 28 और या 29, यही तो बताया था हमने, ठीक, समझ में आ गया। जब 28 की हो तो कितने हो गए, 0 8 दिन हो गए। अब 29 की होगी तो यानी कितने हो गए, ऑड डे कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गए। अब जब हम इसको ऐड किया तो कितने हो गए, 21, ठीक, 21 थे और 21 ये हो गए। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 21 + 21 डिवाइड बाई 7, यही तो होगा। अब इसमें भी विषम दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक। जब इसमें विषम दिनों की संख्या जब निकालेंगे तो कितना आ गया, 42/7। हमें दिन पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ गया, 0, कितना आएगा, 0, अरे डिवाइड करोगे 6 आएगा, अरे सॉरी कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आया, 6। अब हमने पीछे आपको बताया था कि जब 1 नंबर हो तो कौन सा दिन, सोमवार, 2 हो मंगलवार, 3 हो बुधवार, 4 हो बृहस्पतिवार, 5 हो शुक्रवार, 6 हो शनिवार, 0 हो कितना, रविवार। बात समझ में आ गई। तो कितना है हमारा, 6 है, तो 6 में कौन सा दिन पड़ रहा है, शनिवार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, तो हमारा कौन सा होगा, शनिवार। कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा शनिवार। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके कल आगे एग्जाम्पल और कल क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो बड़े या छोटे भाइयों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।